लेकिन आज हम लोगों ने क्या किया है, बीवी के बगैर मार्केट में, ईद में नहीं देखे, सब लोग बीवी को चढ़ा चढ़ा के बोल रहा था हज़रत बाजार में बड़ी भीड़ है। तो पहले भीड़ नहीं होती थी, खाली मर्द बाजार जाता था। अभी मर्द भी जाता है, उसकी बीवी जाती है, वो बचवा जाता है, 3-3 गो आदमी, भीड़ तो होगी बाजार। अब वहाँ कपड़ा खरीदने के लिए बीवी पसंद करे, बीवी आगे बढ़े, बीवी सब कुछ करे, शोहर से कोई मतलब नहीं। अरे झारखंड सरकार अब की 7,500 ठीक ईद से 2-4 दिन पहले क्या दे दिया, एकदम ईद में जो मैया सम्मान योजना दे दिया, बापा परेशान। बाप पूछ रहा है तब तक यहाँ है, तब तक बीवी कोटर में पूछ रही है कि कहाँ है, घर में ना देख लियो, बोल तोर पैसा थोड़ा यहाँ लाइयो, मैया सम्मान वाला है, तोर पैसा नहीं छो, हम अपन पैसा कहे। शोहर 7,000 में बदल गए, अजब हाल होता है। और अगर शोहर बेचारा गरीब है कि सूरत से बीवी को कपड़ा ला के दे दिया, उसको पसंद नहीं करवाया, आप बीवी को बाजार मत लेके जाइए त्योहार में, किसी मौके पे अल्लाह के अपने मन से दे दीजिए, वो पहनेगी कपड़ा खाली हाथों में लगी सीधे फेंक दे, क्योंकि वो नहीं जान रही कि शोहर क्या है। याद रखना फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में बाजार के धरती पे कदम नहीं रखी। चांद रात है, सुबह ईद होगी, चांद ईद का नजर आ गया है, पूरे मदीने के गलियों में खुशी के लोग खुशी मना रहे हैं, सब बच्चे खुशी से उछल रहे हैं। इमाम हसन और हुसैन दौड़े दौड़े घर घुसे, कहा ए माँ चांद ईद का नजर आ गया है, मदीने की गलियों में खुशी मना रहे हैं, लोग सुबह उठेंगे, नए कपड़े पहनेंगे, ईदगाह जाएंगे। ए माँ तेरे बेटा हसन और हुसैन के बदन पे अब तक पुराना कपड़ा है, और जो बदन पे वही कपड़ा है, इसके अलावा और कपड़ा नहीं। ए माँ तेरा बेटा कल सुबह ईदगाह जाएगा, कौन सा कपड़ा पहनेगा? इतना सुनना था। बीवी फातिमा के आंखों में आंसू, कहे मेरे लाल, ए मेरे कलेजे के टुकड़े, ए मेरे लखते जिगर, तुम दोनों भाई जाके आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। पूरे मदीने के लोग सो गए, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा है, चांद रात है, सुबह ईद होगी, फातिमा सो नहीं रही है, घर के कोने पे मुसल्ला डाल देती है, माथा जमीन पे रखती है, पेशानी जमीन पे रखती है। फातिमा ज़हरा रो रो के कहती है, हे मौला, हे परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है, और इज्जत बचाना तेरा। सुबह होते होते अल्लाह ने जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा भेज दिया। हे मेरी माँ बहने, तेरी दुआ में इतनी ताकत है कि तू अगर आंचल उठा दे तो दुआ में गारंटी। मौलाना हो, मुफ्ती हो, हाजी हो, नमाजी हो, पीर हो, अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा कि मौलाना के कदम के नीचे जन्नत, ये नहीं फरमाया हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत, ये नहीं कहे मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत, ये नहीं कहे कि पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत। आका फरमाते माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो बीमार है, माँ तेरी है वो कमजोर है, तू मौलाना बन के घर आ, मुफ्ती बन के आ, हाजी बन के आ, मंत्री बन के आ, पीर बन के घर आ, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। 10 हज करो, 10 हज, लेकिन तेरे कदम में जन्नत नहीं। 50 मरतबा उम्रा कर लो, पूरी दुनिया के इल्म हासिल करके आलिम बन जा, देश के राष्ट्रपति बन जा, लेकिन तेरे कदम में जन्नत अल्लाह के रसूल नहीं कहा। माँ कमजोर है, बूढ़ी है, ज़ईफ है, लेकिन वो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इसलिए जब भी घर में कोई सामान खरीदो, बीवी को बाद में कपड़ा देना, त्योहार में, पर्व में, ईद में, पहले बूढ़ी माँ को, बूढ़े बाप को लाके दे देना। वो लोग फरमाइश नहीं करेंगे, जो लाके दे दोगे उसी से वो लोग सब्र करेंगे, उसी से वो कबूल करेंगे, उसी से वो खुश हो जाएंगे। इसलिए माँ और बाप को पहले जो भी सामान लाना बाजार से खरीद के, पहले माँ बाप के हाथ में देना, तब बाल बच्चों के हाथ में देना। और उसी बाल बच्चों में अगर बेटा बेटी दोनों दौड़ के आ जाए तो पहले बेटी के हाथ में तोहफा देना, ये रसूल की सुन्नत। इसलिए माँ बाप से मोहब्बत करो, अपनी बहन से मोहब्बत करो, भाई से मोहब्बत करो, समाज से मोहब्बत करो, सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है,
अपनी माँ से इतनी मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना कि माँ को पूछ लेना कहीं जाना, माँ की दुआ ले लेना। हम लोग दुआ देंगे, गारंटी नहीं कि हम लोग दुआ कबूल हो जाए, लेकिन तेरी माँ दुआ करेगी, गारंटी कबूल है।